गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप सो आपको इससे पहले का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल पाए कि आपको क्या डाउट है, उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टाइल्स के बारे में, क्या एडवांटेजेस है स्टाइल्स को यूज़ करने का। ठीक है, और कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उन्हीं स्टाइल्स को आप अप्लाई कैसे करोगे। अभी तक खाली हमने उनके इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, जहाँ पर हमने ये जाना था कि स्टाइल्स है क्या और कैसे उसको कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम देखेंगे कि स्टाइल्स को आप अप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कि F11 है। ठीक है, तो आप F11 जैसे ही प्रेस करोगे अपनी विंडो में तो आपके पास ये स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। द सेकंड स्टेप इज यू कैन गो टू द व्यू टैब। व्यू मेन्यू बार में आ जाओ, वहाँ पे आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप एक्सेस कर पाओगे। एक मेथड और है, यहाँ पे मेन्यू बार में आपको एक स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी स्टाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। ये जो अभी देख रहे हो आप, ये पैराग्राफ स्टाइल्स के आ रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट स्टाइल का है। यहाँ मैनेज स्टाइल में जाओगे तो आपके पास वापस ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे स्टाइल्स का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। हमने कल टोटल 6 टाइप की स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो उसमें से आज हम 2 को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सबसे पहला हेडिंग मैंने लिखा हुआ है अप्लाइंग स्टाइल्स टू अ पैराग्राफ। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ स्टाइल की। ठीक है, कि पैराग्राफ स्टाइल आप कैसे अप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल सा स्टेप्स है। क्या करना है आपको, आप स्टेप्स एक बार पढ़ो। प्लेस योर कर्सर ऑन द पैराग्राफ ऑन व्हिच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल। ठीक है, अपने कर्सर को आप उस जगह पे प्लेस कर दो जहाँ पे आपको स्टाइल अप्लाई करना है। लेटर से इस पैराग्राफ में मुझे स्टाइल को अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ उस पैराग्राफ में। मुझे क्या करना है, व्यू टैब में जाना है, व्यू मेन्यू बार में, वहाँ जाओगे आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको कैरेक्टर्स पैराग्राफ स्टाइल पे आ गया। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है। लेटर से मुझे एग्जाम्पल ये हेडिंग 4 का, अगर मुझे हेडिंग 4 अप्लाई करना है तो कैसे मिलेगा मुझे, ये यहाँ पे क्लिक कर दूँ। आप सिंगल क्लिक पे नहीं होगा, ध्यान रखना कि आपको डबल क्लिक करना रहेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये स्टाइल आपकी अप्लाई होगी। ठीक, आप मान लो फॉलो दिस स्टेप्स, यहाँ पे आपको ये अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेटर से मुझे कैप्शन अप्लाई करना है, कैप्शन वाले पे जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा तो वही अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है कि आपको कैसे करना है। पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्सर को उस पैराग्राफ में प्लेस करना है जहाँ पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। स्टाइल मेन्यू बार को ओपन करो, आप स्टाइल ऑप्शन को ओपन करो। वहाँ पे जाने के बाद आपको पैराग्राफ स्टाइल ऑप्शन में जाना है। पैराग्राफ स्टाइल ऑप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, उस स्टाइल पे आप जाओ, डबल क्लिक करो और वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास आता है कि कैरेक्टर कैसे अप्लाई करोगे। कैरेक्टर हमने पढ़ा था, कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है, जहाँ पे इंडिविजुअली किसी लेटर पे या किसी वर्ड पे करते हो आप। ठीक, एंटायर पैराग्राफ की बात नहीं होगी यहाँ पे, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड या लेटर के ऊपर करना चाहते हो तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल ये सेकंड ऑप्शन है। करने का इसका भी वही सेम सारे स्टेप्स है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो या आप हाईलाइट कर लो स्पेसिफिक एरिया जो आपको फॉर्मेट करना है। ठीक, वापस से सारे स्टेप्स और यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमने एग्जाम्पल है प्लेस होल्डर का, तो लेट अस अज्यूम कि मैंने कैरेक्टर को अप्लाई करना है तो मैंने सेलेक्ट किया, या सेलेक्ट नहीं भी करते हैं हम राइट करते हैं प्लेस होल्डर पर। प्लेस होल्डर पर गए आप, सेलेक्ट कर लो, क्लिक करो प्लेस होल्डर पे जाकर और ये मेरा अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लो आप किसी और वर्ड को चेंज करना चाहते हो, लेटर से मैं हाईलाइट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैंने हाईलाइट को सेलेक्ट किया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे जो भी समझ आता है, लेटर से मैं टेली टाइप को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो टेली टाइप पे डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर मुझे स्टाइल्स को अपडेट करना है, ठीक, मुझे कई सारे वर्ड्स अगर मुझे हाईलाइट करना है या उनका स्टाइल चेंज करना है तो मुझे बार बार उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मान लो मैं एम्फेसिस पे आ गया तो मैंने क्लिक किया। ठीक, अब फिर से मुझे चेंजिंग को अगर अपलोड करना चेंज करना है तो फिर मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर एम्फेसिस पे क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मेथड है। तो इसको हम और आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है फिल फॉर्मेट में। अगर आपने पहली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर टूल का। ठीक, तो ये ऑप्शन भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या है
कि आपने एक बार किसी स्टाइल को सेलेक्ट किया तो उसको आप मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, बार बार आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कुछ आइकन इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये है मेरा फिल फॉर्मेट मोड का ऑप्शन। ठीक है, इसी का आइकन है। जैसे आपको अप्लाई करना है, लेटर से मुझे इम्फेसिस वाले को अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इम्फेसिस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं जहाँ जहाँ अप्लाई करना है, लेटर से मुझे पर्टिकुलर करना है, यहाँ क्लिक कर दूँगा, ये चेंज हो जाएगा। फिल फॉर्मेट पे करना है, यहाँ हो जाएगा। डिफरेंट पे करना है, यहाँ हो जाएगा। एडजस्टिंग में करना है, यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या है, एक कन्वीनियंट मेथड है कि अगर आपको कोई सेम फॉर्मेटिंग हर सेपरेट वर्ड्स पे अप्लाई करनी है, ठीक, तो ये फिल फॉर्मेट मोड की हेल्प से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट यूज़ होता है। आप अगर मान लो इस टूल को आप एग्ज़िट करना चाहते हो, तो इसको एग्ज़िट करने के 2 मेथड है। या तो आप कीबोर्ड में आपके एस्केप की होगा, उसको प्रेस कर दो, या सेकंड मेथड क्या है कि आप वापस से उसी आइकन पे चले जाओ, फिर फॉरवर्ड मोड के आइकन क्लिक कर दो तो वो एग्ज़िट हो जाएगा टूल। जैसे ही आपको इसको इनेबल करोगे तो ये आपके पास आइकन चेंज हो जाएगा। आप वापस वहाँ क्लिक करो तो आपको वो आइकन क्लोज़ हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा है कि स्टाइल पैराग्राफ को कैसे अप्लाई करोगे, या कैरेक्टर स्टाइल को कैसे अप्लाई करोगे, और फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अगर घर पे आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है तो थोड़ा आप चीज़ें प्रैक्टिस करो, आपको स्टेप्स आसानी से याद हो जाएंगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, जिससे मुझे पता चल पाए और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक, बने रहिएगा, आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।